स्वर्गस्थितोपदेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यतयो महान्। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्तिधाम स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की शब्दार्थ। प्रहलादस्य प्रहलाद महाराज की अनुचरितम विशेषताएं पढ़कर या कार्यकलापों को वर्णन करके समझी गई। महाभागवतस्य महान भक्त की च भी भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति ज्ञानम अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान विरक्ति भौतिक संसार से वैराग्य च भी यथार्थर्यम उन्हें सही सही समझने के लिए छ तथा अश्य इसका वही निसंदेह हरे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में स्वर्ग सृजन स्थित पालन अप्यय तथा संहार का ईशस्य स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य कर्म तथा कार्यकलापों का अनुवर्णनम परंपरा के भीतर वर्णन। अनु का अर्थ है पश्चात। अधिकारी व्यक्ति पूर्व आचार्यों का पालन करते हैं। वे कोई नई चीज नहीं गढ़ते। पर अवरेशाम देवता तथा असुर नामक विभिन्न प्रकार के जीवों का स्थानानाम विभिन्न लोकों या रहने के स्थानों का कालीन समय आने पर व्यक्तय हर वस्तु का संहार महान यद्यपि महान। अनुवाद। यह कथा महाभागवत प्रहलाद के गुणों उनकी दृढ़ भक्ति उनके परिपूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कल्मश से पूर्ण विरक्ति का बखान करती है। यह सृजन पालन तथा संहार के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी वर्णन करती है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्थितियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बतलाया कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे भौतिक ऐश्वर्य से कितने भरे पूरे क्यों न हों। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम विभिन्न भक्तों के भगवान की सेवा से संबंधित चरित्रों के वर्णन से ओतप्रोत है। यह वैदिक वाग् में भागवत कहलाता है क्योंकि इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का वर्णन है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से मनुष्य कृष्ण के विज्ञान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की प्रकृति तथा जीवन लक्ष्य को पूर्ण रूपेण समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम श्रीमद् भागवतम निष्कलंक वैदिक वाग में है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बता चुके हैं। अतः श्रीमद् भागवत को समझने मात्र से ही हम भक्तों के कार्यकलाप असुरों के कार्य स्थायी तथा नश्वर धामों के विज्ञान को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हर बात भली भांति ज्ञात हो जाती है। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। इस श्लोक में नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और संक्षेप में ये बता रहे हैं कि ये जो 10 अध्याय स्कंद 7 के शुरू के हैं, ये सारे प्रहलाद महाराज की लीलाओं को समर्पित हैं। सारे प्रहलाद महाराज की लीलाओं को। तो हमें प्रहलाद महाराज का जो भक्ति है, उनकी जो भक्ति के आचार्य हैं,
उसकी ये प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करता है कि सुखदेव गोस्वामी ने 10 अध्याय में इन लीलाओं को वर्णन किया, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन अध्यायों में जो भागवतम की संपूर्ण शिक्षा है वो कहीं ना किसी श्लोक में आई है। जैसे कि भगवत गीता में 10वें अध्याय के 4 श्लोकों को क्या कहा जाता है? चतुर्श्लोकी गीता। उन 4 श्लोकों में गीता का सारांश है। ऐसी भागवतम के भी 4 श्लोक हैं जिनमें सारांश है। इसी तरह ये पहला चरित्र में भागवतम की सारी बातों का वर्णन हुआ है, जो मूल बात है। भागवतम पूरी भगवान और भक्तों के चरित्र से भरी हुई है। भागवत का मतलब भगवान भी होता है, भगवान के शुद्ध भक्त भी होते हैं, उनके चरित्र से ही भरी हुई है। और ये सारी चीज़ें इन पाठों में कवर है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी टीका के लास्ट में ये लिखा है कि श्रीमद् भागवत को समझने मात्र से ही हम भक्तों के कार्यकलापों, असुरों के कार्य, स्थायी तथा नश्वर धामों के विज्ञान को समझ सकते हैं और भगवान का हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान को हम जान सकते हैं। तो इन अध्यायों में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चर्चा में आई हैं। तो हम थोड़ा लिंक करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भागवतम की सारी शिक्षाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रहलाद महाराज के गुणों के रूप में हो, भगवान के ऊपर हो, भगवान के कार्यकलापों में हो, या भौतिक और नश्वर संसार है और आध्यात्मिक लोक है उनके बारे में हो, कहाँ ही आई है। भागवतम की शुरुआत में ही जब कथा आती है कि वेद व्यासी ने, जो कि भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, सारे वेद लिखे। उनको लगा कि वेद लोगों के समझ के बाहर हैं, उन्होंने उनकी टीकाएँ लिखी, वेदांत सूत्र लिखे, वेदांत लिखे। उनको लगा ये भी शायद समझ में नहीं आए तो उन्होंने उपनिषद लिखे। फिर भी उनको लगा कि उपनिषद शायद पूर्ण नहीं है तो उन्होंने पुराण लिखे। और पुराणों से भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो सारे पुराणों का संकलन के रूप में उन्होंने महाभारत रूपी ग्रंथ लिखा। और इतने के बाद भी वेद व्यासी संतुष्ट नहीं थे। ये भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है। जब वो इस तरह से सोच में बैठे थे तो नारद मुनि इनकी कुटिया में आते हैं। वो नारद मुनि को ये अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि क्या बात है, मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं है। मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी लिखा है वो सब लोगों के भौतिक कलेश को शांत करने वाला नहीं है। सारा तुमने भौतिकतावादी ही लिखा है। इससे लोगों का कोई भला होने वाला कलयुग में नहीं है। तुमने वेदों में विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजाएं बताई है। इससे तो क्या होगा, भविष्यवाद पैदा हो जाएगा। कोई किसको देवता भगवान मानेगा, कोई किसको भगवान मानेगा। और तुमने 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो व्यक्ति इन्हीं में फंस के रह जाएगा। तुमने जो जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने में, उसका कोई जिक्र किया ही नहीं। जो सबके मूल भगवान है उसका तुमने कहीं जिक्र नहीं किया। और जब तक तुम भगवान के बारे में नहीं लिखोगे तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये वही जीवन का परम लक्ष्य है। और बिना भक्ति के कोई जीव संतुष्ट हो भी नहीं सकता। भौतिक जगत में हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हो, वो कहता है आनंद है। लोग बोल देते हैं आनंद है। वस्तुतः आनंद इस भौतिक जगत का शब्द है ही नहीं। इस भौतिक जगत में कोई आनंद में है ही नहीं। आनंद का अर्थ होता है ना आज कष्ट है, ना कल कष्ट थे, परेशानियां थी कोई, और ना भविष्य में कोई है। जो व्यक्ति कहता है मैं आनंद में हूँ, उसके घर से ही एक बुरा समाचार हो जाए तो अभी व्यथित हो जाएगा वो। तो आनंद कैसा? आनंद तो ऐसा है जहाँ कभी कोई दुख कलेश है ही नहीं, वो आनंद होता है। तो जब तक भगवान के बारे में ना सुने, ना समझें और ना भक्ति करें, इन चीज़ों से कोई भला होने वाला नहीं।
फिर वेद व्यास जी ने सारे निष्कर्षों के रूप में, सारे पुराणों, सारे वेदों, सबके निष्कर्ष के रूप में भगवान और भक्तों की लीलाओं का वर्णन किया। और उस किताब को क्या कहते हैं, ग्रंथ को क्या कहते हैं, भागवतम। और उसी भागवतम का हमारे यहाँ श्रील प्रभुपाद ने ऐसा निर्णय दिया है कि हर मंदिर में सुबह भागवतम क्लास होगी, नित्यम भागवत सेवया, रोज़ हमें भागवत सेवन करनी चाहिए। इसलिए ये प्रभुपाद ने निष्कर्ष निकाला और ये व्यवस्था हमें दी। तो उन्होंने भागवत लिखी और भागवत के शुरू के 3 श्लोकों में ही उन्होंने एक तरीके से पूर्ण ये शिक्षा दे दी कि आगे आगे इस ग्रंथ में क्या आने वाला है। 3 श्लोकों में, जैसे कि एक व्यक्ति, कंपनी है कोई, वो एक टूथपेस्ट बनाती है, तो टूथपेस्ट ऐसे नहीं बनाएगी। सबसे पहले वो बताएगी कि आपकी दांतों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। हैं, अगर दांत सुरक्षित नहीं रहे, खराब हो गए, गिर गए, आप कुछ खा पी नहीं पाओगे। खा नहीं पी पाओगे तो आपका क्या होगा, शरीर गिर जाएगा, हेल्थ गिर जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वो जो ये बताती है कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, दांतों की सुरक्षा की क्यों ज़रूरत है। और फिर वो ये बताएगी कि देखो, हमने सुरक्षा के लिए एक प्रोडक्ट तैयार किया है, ये आपके दांतों को सुरक्षा देगा, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये क्वालिटी है। और सारा समझाने के बाद वो क्या कहेगा, आप इसको उपयोग में लेके देखो, उपयोग में लेके देखो, जब भी आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। कोई चीज़ कितनी अच्छी हो, जब तक हम उसको उपयोग में ना लें, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या गुण है और ये क्या फ़ायदा करती है। मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। हम भक्ति के बारे में भी कितना ही सुन लें, जब तक माला उठा के भगवान का नाम जप ना करें, हैं, कथा भागवत ना सुने और उस पर अमल ना करें, जब तक कोई मतलब उसका नहीं है। तो 3 श्लोक में वेद व्यास जी क्या कहते हैं और पहला चरित्र में वो किस तरह से हैं, हम जरा बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला श्लोक है भागवतम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मांदस्य तो अन्व्यादिस्तत च विज्ञस्वराट तेने ब्रह्मदयादि कवियो मुहन्ति यत सूर्यो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भगवान के बारे में ये श्लोक बताता है कि भगवान क्या हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या हैं, ये श्लोक बताता है। और सबसे पहले क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे ही भागवतम की शुरुआत होती है कि मैं वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण जो सर्वव्यापी भगवान है, उनको सादर नमस्कार करता हूँ। तो पहली लाइन में ही भगवान के बारे में बता दिया गया है। पहली लाइन में इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली लाइन में बता दिया गया। जैसे कि भगवत गीता के 2 अध्याय में ही भगवान गीता का पूरा सार प्रकट कर देते हैं, अब बाद में उसका डिटेल करते हैं। ऐसे पहली लाइन में ही भगवान को बारे में बता दिया गया है कि भगवान कौन है। और आगे इस श्लोक में भगवान की क्या विशेषताएं बताई गई। जन्मादस्य, जो जन्म, पालन और संहार तीनों कार्यों का प्रणेता है। ये तीनों कार्य कौन करते हैं? भगवान करते हैं। सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का विनाश करना, ये सारा कार्य भगवान करते हैं। और उसके बाद भगवान कैसे हैं? स्वराट। भगवान एक स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, किसी दबाव में नहीं है, ना उनके ऊपर कोई है, ना उनके नीचे कोई है, ना उनके समकक्ष कोई है, सब उनके नीचे है, ना उनके कोई ऊपर है, ना उनके कोई समान है। तो भगवान स्वतंत्र हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो ये शब्द बहुत काम में आया है। जब चैतन्य महाप्रभु से कोई भक्त कोई सलाह देता है, चैतन्य प्रभु नहीं मानते हैं, तो भक्त क्या कहते हैं? आप परम स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम तो बस कह ही सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी क्या लीला है आप जानते हो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो ये शब्द बहुत ज़्यादा काम आया है, स्वराट वाला। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं और वही आदि कवि हैं। कवि मतलब ज्ञानी हैं, वही आदि ज्ञानी है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम प्रदान किया। परम ज्ञानी है भगवान। भगवान की जो विशेषता होती हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं, उनमें ज्ञान भी है और भगवान ज्ञान से ओतप्रोत हैं। उनके मुकाबले में किसी में ज्ञान हो ही नहीं सकता। उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था और उन्होंने ये सारा जो भौतिक ब्रह्मांड है, नश्वर ब्रह्मांड है, उन्होंने ही क्रिएट किया।
मायाबद्ध जीवों के लिए, माया में डालने के लिए उन्होंने ये सारा माया मोह संसार का रचना की उन्होंने, और वही आध्यात्मिक जगत की रचना करते हैं। लेकिन फिर भी वो इस माया के बंधन में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने धाम में रहते हैं। वो माया के अधीश्वर हैं, स्वामी हैं, माया के वशीभूत नहीं हैं। हम साधारण जीव माया के वशीभूत हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं। तो भगवान माया के अधीश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड की रचना चाहो भौतिको या आध्यात्मिक वही करते हैं। और निष्कर्ष के रूप में ये क्या कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, भगवान ही परम सत्य है। परम सत्य का मतलब है जो कल भी विद्यमान था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो परम सत्य होता है, उसी रूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है। लोगों का परम सत्य के विषय में ये प्रश्न हो सकता है, जीवात्मा भी तो हमेशा रहती है, कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। हाँ, जन्म बार बार जन्म लेती है, जीवात्मा भी नष्ट नहीं होती, तो जीवात्मा भी क्या परम सत्य है? नहीं है। मैं गुरु महाराज को सुन रहा था तो कह रहे थे कि परम सत्य उसी रूप में रहता है, हमारे रूप बदल जाते हैं, हम अगले जन्म में फिर दूसरा नया रूप धारण कर लेते हैं। जरूर नहीं हो मनुष्य का भी हो, मनुष्य का भी हो तो ये नहीं रहेगा, हम किसी भी योनि में जा सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, नीचे की योनियों में जा सकते हैं। पर भगवान के साथ में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि भगवान अच्युत है, भगवान के साथ ये नहीं होती। तो ये सारा ज्ञान पहले श्लोक में ही कि भगवान कौन है, वो क्या करते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी आदतें क्या है, ये सारा बता दिया गया। और हमारे को उनका जीवन लक्ष्य भी बता दिया गया है कि मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, ये जीवन लक्ष्य। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा अर्चना करो, ये सब करो। तो वही ये शुरू में ही बता दिया गया है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सारा कार्य वो करते हैं और हमारा कार्य उनकी शरण में जाना है, उनकी सेवा करना है, उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। अब प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनमें भी यही बात आती है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बुलाता है, प्यार से गोदी में बैठाता है और पूछता है कि तुमने क्या सीखा स्कूल में क्या सीखा बताओ। तो हिरण्यकशिपु उम्मीद कर रहा था कि प्रहलाद तथाकथित ज्ञान की बात करेगा जो गुरुओं ने सिखाई है, हाँ? लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्गिन असद्ग्रहात ये त्वाम पातम गृहंधकूपम वनो गतम यदिस्माश्रित। कि हे पिताजी, जिसने, मैंने ये गुरु से मेरे सीखा है कि जिसने ये क्षणिक देह प्राप्त की है और जो गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेता है वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। और कैसे चिंताग्रस्त रहता है? गृह अंधकूपम, वो अंधे कुएं में गिर जाता है जिसमें जल नहीं होता है, तो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है और इसलिए उसको कष्ट ही कष्ट मिलते हैं और कोई इलाज नहीं है। तो उसका कष्ट दूर कैसे हो? एक ही तरीका है, वनम गतो यत हरियम आश्रयता, वन में जाकर के भगवान की शरण ग्रहण कर ले। तो प्रभुपाद कहते हैं आजकल तो वन है ही नहीं, वन का मतलब वृंदावन जाए या मंदिरों में आके रहे, हाँ? यही कष्ट का निवारण है। तो प्रहलाद महाराज ने शुरू में ही हिरण्यकशिपु को भगवत ज्ञान की शिक्षा दे दी कि भगवान कौन है और उनकी शरण प्राप्त करने पे ही आपको शांति मिल सकती है और कोई इलाज नहीं है। इसके बाद भी जब दोबारा हिरण्यकशिपु बुलाता है, तीसरी बार बुलाता है, प्रहलाद महाराज हमेशा ही भगवान के बारे में शिक्षा देते हैं, हमेशा देते हैं। और तो और जब वो ज़्यादा पूछता है कि इस बार तो ज़रा प्रहलाद सुधर के आया होगा और मेरे हिसाब से आंसर देगा, तो प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति का बखान करते हैं, स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि नवदा भक्ति करो, विष्णु की नवदा भक्ति है और नवदा भक्ति से भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु का बहुत महिमा मंडन किया है और ये बताया है कि किस तरह से हम उनकी सेवा में नियोजित हो। और जब बच्चों को शिक्षा देते हैं वो अपने अनुचरों को, अनुचर तो नहीं, जो उनके सहपाठी थे उनको शिक्षा देते हैं, तब भी यही देते हैं, कुमार आचरितो प्रज्ञा, धर्मान भागवतन यह, कि कुमार अवस्था से ही 5 वर्ष की उम्र से ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए।
तो प्रहलाद महाराज ने भगवान के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में शुरू से ही बताया। और जैसा कि इस पहले श्लोक में ये लिखा है कि सृष्टि पालन संहार सब भगवान करते हैं, और ये भौतिक ब्रह्मांड इसी तरह पुनः पुनः सृजित और विनिष्ट होता रहता है। इसी तरह ये मनुष्य देह भी सृजित और विनिष्ट होती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो हमको मिला है ये अर्थ ध्रुव में, ये भी नष्ट होगा, ये भी कोई काम का नहीं है, नष्ट होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस जीवन में इस शरीर से ही आप भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है, और किसी योनि में ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी कहा गया है कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि वो बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, और जहाँ ऐश्वर्य रहता है वहाँ भक्ति कर्म निश्चित हो जाती है या कम हो जाती है। तो यही मनुष्य शरीर है, यद्यपि ये नश्वर है लेकिन ये बहुत काम का है। तो ये सारी शिक्षाएं प्रहलाद महाराज इस श्लोक में ही दे देते हैं। देखिए, और फिर जब भगवान की स्तुति करते हैं, जब तो वो बहुत ज़्यादा भगवान के बारे में बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं भगवान के गुण के रूप में, लीलाओं के रूप में, वाक्य के रूप में। और अब जो भागवतम का दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में जैसे मैंने कहा ना कि प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कोई मंजन बेचता है तो प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो इस तरह से भागवतम के बारे में बता रहे हैं। पहले भगवान के बारे में बताया और अब भागवत पुराण के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निगम कल्पतरो गर्लित फलम शुक मुखाद अमृत युक्तम पिबत भागवतम रसामलायम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो। ये भागवतम है, वैदिक वाक्य परिपक्व फल है, एकदम पका हुआ फल है, हैं? आजकल तो फल जो है केमिकली पका देते हैं, टेस्टी नहीं होते। पेड़ का पका फल होता है वो टेस्टी होता है, और कहते हैं कि उस फल को अगर तोता खा गया है, चख गया है, तो इसका मतलब वो बहुत स्वीट है। तो ये भागवतम ऐसा ही परिपक्व फल है, और किसके मुख से निकला है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। सुख का मतलब क्या होता है? तोता होता है। सुख गोस्वामी के मुख से निकला है। तो इसको जरा चख के देखो, हैं? भागवतम को कैसे चखेंगे? कानों से सुन करके, हैं? चख के देखो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है। कहाँ से निकला है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। तो ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है, हैं? और भी अधिक रुचिकर क्यों हो गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने इसको चखा है, उसके अपने मुंह से बोला है। आज हम ये भागवतम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये रुचिकर और ज़्यादा रुचिकर क्यों है? प्रभुपाद ने इस पर टीका लिखी है, एक शुद्ध भक्त ने टीका लिखी है, इसलिए हम भी बोल पा रहे हैं, हैं? नहीं, हम भी इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भागवत के विषय में बोले, ना योग्यता है ना सामर्थ्य है, लेकिन प्रभुपाद ने टीका लिखी है तो हम उसको उच्चारित करते हैं। और भी रुचिकर हो गया। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों ने के लिए पहले से आस्वाद्य था। इसमें रस पहले ही से ही था, ऐसा नहीं नया आया ही है भागवतम, ये पहले से ही ज्ञान है, लेकिन लोगों ने इसको चखा नहीं था, इसके बारे में मालूम नहीं था। और कौन बता रहा है इसके बारे में? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इसको चखो। और यही सारी बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भगवान के बारे में, बार बार बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु को बार बार बता रहे हैं, अपने गुरुओं को बार बार बता रहे हैं, अपने सहपाठियों को, हैं? और जब भगवान की स्तुति करते हैं सभी देवी देवताओं के सामने, जब भी यही सारी बातें बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज की लीलाएं बड़ी उत्कृष्ट है। और बाद में तीसरा श्लोक जो है, सॉरी ये तीसरा श्लोक मैं पहले बोल गया, दूसरा श्लोक था धर्म पूजित कहतव परवम निर्वस्त्र शरणाम सता वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयो मूलनम। कि ये भागवत पुराण जो है ये कहता है, ये कैसा है? धर्म प्रोजित कहतव, ये सारे जो कहतव धर्म है, छल धर्म है, उनका बहिष्कार करने की बात करता है, हाँ? सबको बहिष्कार कर दो। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। हमने अपने साथ में बहुत सारे धर्म चिपकाए हुए हैं, हैं? परिवार का धर्म, माता पिता के धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, बिरादरी का धर्म, और जाने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, और ये धर्म और वो धर्म बहुत चिपकाए हुए हैं। भगवान कहते हैं सबको हटाओ,
केवल मेरी शरण में आ जाओ, यही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज जी कहते हैं ना, जब अजामिल को छुड़ाने में असमर्थ हो जाते हैं उनके दूत, तो यमराज जी यही व्यवस्था देते हैं कि धर्म क्या है? भगवत प्रणीतम। जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। और भगवान क्या कहते हैं? मेरी शरण में आ जाओ, यही धर्म है। तो धर्म क्या हुआ? भगवान की शरण में जाना। कैसे जाएं? जो भगवान ने कहा है, जो गुरुओं ने बताया है, उनके आदेश का पालन करें तो हम भगवान की शरण में हैं। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जपो, 4 नियम का पालन करो, भागवतम सुनो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, एकादशी को व्रत करो। ये सब क्या है? शरणागति के तरीके हैं कि हम किस तरह से भगवान की शरणागति में जाते हैं। तो ये भागवत पुराण जो है वेद व्यास जी ने संकलित किया है। जो इसको सुनता है उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। देखिए भागवतम की कितनी महत्ता है। जो सुनता है उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, ये परमेश्वर तो सबके हृदय में है, सबके हृदय में है ना, परमेश्वर सबके हृदय में। गिरिधारी दाऊ जी, राधा मधुवन गौर निताई भगवान की जय, शील प्रभुपाद। तो परमेश्वर के सबके जगह में स्थापित कैसे हो जाते हैं? फिर वो तो ऑलरेडी हैं, हृदय के साथ परमात्मा भी है ना, आत्मा के साथ में। तो परमात्मा जो क्षीरोदयी विष्णु के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, वो क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं और साक्षी का कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई भक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। गोविंद उसी के हृदय में विश्राम करते हैं, उसके हृदय में ही भगवान होते हैं। ऐसा भक्त ही दूसरे को भगवान दे भी सकता है, भक्ति दे भी सकता है। मेरी जेब में रुपए नहीं और आप मेरे को कहो रुपए दे दो, तो मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता। जब मेरी जेब में रुपए होंगे तभी मैं आपको रुपए दे सकता हूँ निकाल के। तो मेरे हृदय में अगर भगवान होंगे, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं भक्त जान के, तो मैं आपको भगवान दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता। तो शुद्ध भक्त ही भगवान दे सकते हैं, भगवान भी अपने आप को नहीं दे सकते। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, ताकि वो दूसरों को भगवान दे सके। प्रभुपाद ने कितने शुद्ध भक्त बनाए, क्योंकि हृदय में गोविंद विश्राम स्थल था उनका हृदय। विदेशों में जाके जो लोग कुछ नहीं जानते थे, व्यभिचार में और थे, उनको भक्त बना दिया। और प्रहलाद महाराज ने भी यही काम किया इस कथा में। जो असुर बालक थे जितने भी, सबको क्या बना दिया? शुद्ध भक्त बना दिया। जितने भी अशुद्ध बालक थे, उन्होंने 7 घंटा स्कूल में पढ़ाई करी, उसका उन पर असर नहीं हुआ। जो लंच आवर में 15-20 मिनट में प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी, उसका उन पर तुरंत असर हुआ, क्योंकि प्रहलाद महाराज में ये पावर थी। हाँ, प्रहलाद महाराज में ये पावर थी। और प्रहलाद महाराज के जो इस श्लोक में शुरू में भी आया है कि प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन है इस अध्याय में, कि यह कथा भागवत महाभागवत प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी दृढ़ भक्ति, उनके परिपूर्ण ज्ञान, उनके भौतिक कल्मश से पूर्ण व्यक्ति का बखान करती है। तो ये प्रहलाद महाराज में जो एक महान भागवतम में गुण होते हैं, सारे गुण थे। एक गुण होता है सौम्य। कितने सौम्य और सहिष्णु थे प्रहलाद महाराज। उनके पिता ने उन पर कितने अत्याचार किए, उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया। गुस्सा या नाराजगी भी जाहिर नहीं की, कुछ भी जाहिर नहीं किया। गुरुओं ने किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, वो सौम्य बने रहे। उनके पिता कहते कि इसको सांपों के बीच में डाल दो, चल देते थे। पहाड़ के ऊपर से गिरा दो, चल देते थे। कोई विरोध नहीं, कोई कटुता नहीं मन में। हैं, हम में ऐसी स्थिति आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। बहुत ही नामुमकिन। तो प्रहलाद महाराज कृष्ण थे। और लास्ट में जब भगवान कहते हैं कि तुम कुछ मांगो, कोई भौतिक चीज़ भगवान देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा आप देना ही चाहते हो, वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, देना ही चाहते हो, तो मेरे हृदय से भौतिक कलमश ही दूर कर दो। हाँ, हम होते तो पूरे परिवार से लंबी लिस्ट बनवाते, कुछ छूट तो नहीं गया है। और फिर वो लिस्ट देके क्या कहते हैं, और इसके अलावा भी मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप वो दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे हृदय से भौतिक कलमश ही दूर कर दो। और फिर भगवान उनको देते हैं कि नहीं, तुम राज्य करो, पूरे मनवंतर तक राज्य करो, और उसके पास मेरे पास हो। तो कोई भी पोस्ट हो किसी की कितनी बड़ी हो, भक्ति से विचलित नहीं कर सकती अगर आदमी का दृढ़ विश्वास हो तो। लोग कहते हैं, हम कहते हैं माला जपो, ये करो, अरे अभी तो हम काम धाम प्रपंच में फंसे हैं। अरे भैया, प्रपंच के साथ भी कर सकते हो। जब प्रहलाद महाराज राजा बन के कर सकते हैं, परीक्षित महाराज राजा बन के कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हैं?
आजकल तो उदाहरण है, हमारे योगी जी जो है सन्यासी है, राज चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, और अपना जो भी उनका भक्ति अनुशीलन है वो करते ही होंगे। क्यों नहीं संभव है? सब संभव है। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कुछ नहीं मांगते हैं भौतिक चीज़, उल्टा क्या मांगते हैं बाद में, मेरे पिता को मुक्त कर दो। उनके पिता के प्रति कोई कटुता नहीं। देखिए ये भक्त के गुण हैं। पूर्णतया विरक्त, ज्ञान से परिपूर्ण, इतना ज्ञान उनका परिपूर्ण कि वो हिरण्याकशिपु को भी, जो हिरण्याकशिपु जिसकी आंखें इधर उधर होती थी तो देवता घबरा जाते थे, भ्रवटी इधर उधर होती थी, तो उनको भी भगवत ज्ञान दे रहे हैं और बड़े प्रेम से दे रहे हैं। वो सुने ना सुने उनका काम देना है, वो दे रहे हैं, उनको भी भगवत ज्ञान दे रहे हैं, पूर्ण ज्ञान। बालक पूछते हैं प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ ही पले बड़े हो, तुमको ये ज्ञान कहाँ से आ गया? तो कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे दिया था, नारद जी ने। बोले नारद जी आपसे कब मिले? बोले मैं माता के गर्भ में था जब उन्होंने मेरी माता को ज्ञान दिया था। मेरी माता भूल गई लेकिन मेरे याद रहा। तो कितने ज्ञानी थे, गर्भ से ही सारी चीज़ें याद करके पूर्ण ज्ञान लेके आए थे। अभी हमारे अधूरे ज्ञान है, आधे लोगों के अधूरे ज्ञान है। कोई ध्यान योग करता है, कोई योग करता है, कोई योग करता है, कोई हृदय के स्थित परमात्मा को देखता है, कोई ब्रह्म ज्योति की जाने की सोचता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान यही होता है कि भगवान परमात्मा रूप में भी रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में भी रहते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी रहते हैं। और हमारे जीवन का ध्येय उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर रूप की आराधना होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने सृजन पालन संहार के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करती है। तो हमने देखा इस पाठ में, इन 10 अध्याय में, ये भागवतम के जो 3 श्लोक हैं, इन सबका वर्णन कहीं ना कहीं ये कवर हुआ है। श्रीमद् भागवत प्रभुपाद की टीका है, विन भक्तों के भगवान की सेवा से संबंधित चरित्रों के वर्णन से ओतप्रोत है। और ये पहला एक चरित्र है। इसके अलावा कितने चरित्र है, शुरू में कुंती महारानी का, भीष्म पितामह का, ध्रुव का, परीक्षित महाराज का, कितने लोगों का चरित्र है इसमें। यह वैदिक मार्ग में भागवत कहलाता है क्योंकि उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का वर्णन भी है। तो भागवत में दोनों आते हैं, भगवान भी और उनके भक्त भी। इसलिए हमारे मंदिर में जब हम सुबह भागवतम करते हैं तो एकादशी को हम क्या करते हैं, व्यक्ति भागवतम प्रभुपाद की लीला से कुछ पढ़ते। प्रभुपाद भी भागवत है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से मनुष्य कृष्ण के विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की प्रकृति तथा जीवन लक्ष्य को पूर्ण रूपेण समझ सकता है। अगर हम प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भागवतम का अध्ययन करें तो हम ये समझ सकते हैं कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, हम कौन हैं, हमारी प्रकृति क्या है, भगवान क्या है और हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उस परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए भागवत की कथाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम ये निष्कलंक है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। और इसको समझने से ही हम सारे कार्यों के बारे में समझ जाते हैं। पूरी नॉलेज जो है भगवान की, असुरों के भक्तों के कार्य क्या होते हैं, असुरों के कार्य क्या होते हैं, स्थायी तथा नश्वर धामों का विज्ञान क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे जनित होते हैं, कैसे इनकी वृष्टि होती है, ये किस तरह से भगवान के शरीर से निकलते हैं, किस तरह से माया के गुणों से प्रभावित होकर भगवान की दृष्टिपात करने से ये एक्टिवेट होते हैं, किस तरह से इसको गर्भोदकशाही विष्णु एक्टिवेट करते हैं, किस तरह से क्षीरोदकशाही विष्णु इसका पालन करते हैं और किस तरह से भगवान में बाद में समा जाते हैं। और भगवान का धाम क्या है उसके बारे में भी पूरा वर्णन हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हर बात भली भांति ज्ञात हो जाती है कि क्या कुछ है। और पहला चरित्र में इन 10 अध्यायों में ये सारा ज्ञान निहित है, ये श्लोक में कहा जा रहा है। हरे कृष्ण।